हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी वेबसाइट के लिए साइट मैप जनरेट करना सीखेंगे। अपनी वेबसाइट है, अगर वो ग्रो नहीं कर रही है, उसके अंदर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो उसका एक सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल, जो कि गूगल का सर्च इंजन होता है, उस पर हम उसको इंडेक्स नहीं करवाते हैं। तो आज हम पहले साइट मैप जनरेट करेंगे और उस साइट मैप के द्वारा अपनी जो वेबसाइट है उसको गूगल के द्वारा इंडेक्स करवाएंगे। तो आज ये पूरा प्रोसेस हम सीखेंगे, अपनी वेबसाइट के लिए कैसे अपना एक साइट मैप जनरेट किया जाता है और कैसे अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल के अंदर इंडेक्स करवाया जाता है। तो आज ये हम सब सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो अपनी वेबसाइट है उसको ब्लॉगर की अपनी वेबसाइट है उसको यहाँ पर आप खोल लेना है और आपको व्यू ब्लॉग पर क्लिक करना है। जैसे कि हमने व्यू ब्लॉग पर क्लिक किया तो ये हमारी वेबसाइट का ये एक नॉर्मल लुक आ गया, जो कि हमारी एक अभी ट्रायल वेबसाइट है। अब आपको अपनी वेबसाइट का, मान लो इस वेबसाइट का आपको साइट मैप जनरेट करना है, तो आपको सिंपली एक नया टैब खोलना है और यहाँ पर आपको लिखना है साइट मैप डॉट XML, साइट मैप डॉट XML, और आपको सिंपली सर्च कर देना है। अब इसके बाद में आपको जो पहली एक साइट आएगी www.xml.sitemape.com, तो आपको सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करना है। अब इस वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद में आपके पास ऐसा एक इंटरफेस आएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है, जो अपनी वेबसाइट है उसका जो URL है, उस URL को आपको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पर इसको पेस्ट कर देना है। अब पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक करना है। अब देखो ये जो प्रोसेसिंग है ये चल रही है, जो हमारी साइट है उसके अंदर कितने पेज है, कितनी जो कंटेंट है, वो सारी ये इंडेक्स कर लेगा। मतलब ये कंप्लीट एक स्कैन कर लेता है, जो साइट मैप है वो जनरेट कर देता है। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपल क्लोज कर देना है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली पहले गूगल पर चले जाना है और गूगल के ऊपर आपको यहाँ पर सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पर जैसे ही आप देखो नीचे गूगल सर्च कंसोल सर्च करोगे और आपको सिंपली यहाँ से जो सेकंड साइट दिखेगी वेलकम टू गूगल सर्च कंसोल, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब इसको क्लिक करने के बाद में पहले अपना जो ब्लॉगर है उसका जो अकाउंट है, उसको अकाउंट को पहले आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो आपने जैसे ही अपने अकाउंट को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर आपको डोमेन नाम पूछ रहा है, जो डोमेन है अपनी वेबसाइट का उसका नेम पूछ रहा है। तो आप सिंपली अपने वेबसाइट है उसकी URL पर जाइए और यहाँ से इस URL को यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और अब इसे कॉपी कर लेने के बाद में आपको सिंपली गूगल सर्च कंसोल पर जाना है और ये जहाँ डोमेन दिख रहा है यहाँ से यहाँ पर आपको इसको पेस्ट कर देना है और जो साइड में ये खड़ी पाई है इसको आपको हटा देना है। और इसके अंदर जो आगे देखो ये URL के अंदर आगे लिखा हुआ है HTTPS, जो अपना SSL है उसको यहाँ से हटा देना है। तो अब हटा देने के बाद में देखो यहाँ से कंटिन्यू पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब ये वेरिफिकेशन ले रहा है, अगर ये है वो ऑटो वेरीफाइड हो जाता है। जब जो अपनी वेबसाइट है वो अगर इसी मेल आईडी से लॉगिन होती है तो ये अपने आप वेरिफिकेशन कर लेता है। तो अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, गो टू प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब देखो यह हमारा गूगल सर्च कंसोल है, इसका पेज खुल गया है। अब आपको क्या करना है, आपने जो अभी साइट मैप जनरेट किया था आपको उसको इंडेक्स करवाना है, जो गूगल है उसको इंडेक्स करवाना है। अब इंडेक्स करवाने के क्या फ़ायदे होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जैसे कि हमारी वेबसाइट है उसका नाम है rkstdinfo.blogspot.com। तो अगर मैं यहाँ पर देखो अभी जो गूगल पर जाता हूँ और यहाँ पर अगर मैं सर्च करता हूँ rkstudy.info, बस इतना सर्च करता हूँ तो यहाँ से देखें अपनी जो वेबसाइट है उसका URL हमें गूगल के ऊपर शो होता है कि नहीं होता है। अब देखो यहाँ से मैं अगर कितने भी नीचे जाके सारे सर्च देख लूँ तो यहाँ पर अपनी वेबसाइट हमको नहीं मिलेगी। इसका मतलब हमारी जो वेबसाइट है वो गूगल के सर्च कंसोल के अंदर अभी वेरीफाई नहीं हुई है, वो इंडेक्स नहीं हुई है। तो हमको इसको सर्च के अंदर लाना है। तो सर्च के अंदर लाने के लिए ही हम जो ये इंडेक्स है वो करते हैं, साइट मैप जनरेट करते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, ये अपना जो गूगल सर्च कंसोल का जो प्रोफाइल है वो आ गया है। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखो दूसरा ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर 3 नंबर पर कि URL इंस्पेक्शन, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब आपको जो अपनी वेबसाइट है उस वेबसाइट का जो URL है आपको सिंपली उसको कॉपी कर लेना है और आपको यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देना है। अब देखो ये साइड में जो लास्ट के अंदर जो स्लेश लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर लगे रहने देना है। अब यहाँ पर आपको आगे क्या लिखना है, वो लिखना है साइट मैप डॉट XML। आपको सिंपली इतना इसके आगे टाइप करना है और आपको सिंपली इसको इंटर प्रेस कर देना है।
अब इंटर प्रेस करने के बाद में ये डाटा है वो अपनी जो साइट का डाटा है वो अपने आप ही इंडेक्स कर लेगा। अब देखो यहाँ से आपको बता रहा है स्टार्ट, चलो ये तो पहली बार करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है। अब जो ये हमारी वेबसाइट है वो अभी यहाँ पर दिखा रहा है, देखो रिफ्रेशिंग पेज नोट नन डिटेक्टेड, मतलब अभी कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुआ है। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखो, अगर अपने जो वेबसाइट है हमने इसका साइट मैप जनरेट कर लिया था तो ये यहाँ पर आ गई है। अब यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, आपको इसको इंडेक्स करवाना है। तो रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग पर आप क्लिक करते हैं और देखो यहाँ पर इंडेक्स रिक्वेस्टेड रिजेक्टेड। अब ये रिजेक्ट क्यों होता है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ साइड में जाना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा साइट मैप्स। इस साइट मैप्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो अपनी वेबसाइट है उसका यूआरएल पहले यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर आपको फिर से आगे वही टाइप करना है साइट मैप .xml। अब इसको साइट जो हमने XML अब ये टाइप कर लेने के बाद में आपको सिंपली सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब ये हमने जो अपनी जो साइट मैप जनरेट किया था वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा कि साइट मैप सबमिटेड सक्सेसफुली। जो अपनी वेबसाइट का जो साइट मैप है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। अब आपको क्या करना है, वापस यहाँ पर यूआरएल इंस्पेक्शन पर आ जाना है और यहाँ पर सिंपली अपनी वेबसाइट का जो यूआरएल है उसको यहाँ से कॉपी कर और यहाँ पर सिंपली आपको यूआरएल पेस्ट कर देना है, आगे कुछ नहीं लगाना है। और ये जो स्लेस है इसको भी आपको हटा देना है और आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। अब ये जो डाटा है वो अपनी रिवर्टिंग ले लेगा। अब हम वेट करते हैं। अब देखो ये आ गया। अब यहाँ से हमको सिंपली यहाँ पर रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके अंदर आपको 1 या 2 मिनट का भी टाइम लग सकता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको सिंपली कुछ सेकंड्स का टाइम लग सकता है। अब आपको यहाँ पर जो ये कैप्चा आता है वो कैप्चा आपको फिल करना है, जैसे क्रॉस वॉल्स। तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से वेरीफाई करते हैं। अब आपको देखना, देखो सबमिटिंग रिक्वेस्ट हो रहा है और देखो इंडेक्स रिक्वेस्टेड। अब जो इंडेक्सिंग है वो रिक्वेस्टेड में आ गई है। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 से 2 घंटे ले लेगा और ये आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर इंडेक्स हो जाएगी। अब इससे क्या होगा कि इतनी देर जो हम यहाँ पर जो ये आर्स के स्टडी इन्फो सर्च कर रहे थे तो हमारी वेबसाइट यहाँ पर शो नहीं हो रही थी, इसलिए हमारे जो व्यूज़ है वो नहीं आ रहे थे, हमारी साइट के ऊपर जो व्यूवर्स है वो नहीं पहुँच पा रहे थे, ऑडियंस का जो दबदबा है वो बहुत कम था। तो इसलिए अब यहाँ से अब हमने इंडेक्स करवा दिया। तो अब अगर गूगल है वो इसको इंडेक्स कंप्लीटेड कर देता है तो आपकी मेल के ऊपर एक मैसेज भी आ जाएगा कि आपकी जो साइट है वो इंडेक्स हो गई है। तो उस इंडेक्स करने के बाद में आपके जो वेबसाइट है उसके ऊपर व्यूज़ भी आ जाएंगे, आपकी जो ब्लॉगिंग साइट है उसके ऊपर आपको ऑडियंस की जो पॉपुलैरिटी है वो भी बढ़ेगी। अब इसके बाद में आपको एक एक करके जो अपने साइट के सारे पेजेज है उसको भी इंडेक्स करवाना है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो उसका मैं आगे वीडियो में बताऊंगा कैसे इंडेक्स करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको सीखेंगे। अगर इसके अंदर कोई भी एरर आता है तो हम उसको भी सॉल्व करेंगे। और आप अगर ब्लॉगर से संबंधित कोई भी सोचना चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें। और अगर आप कंप्यूटर और पीसी से रिलेटेड कुछ भी अगर आज सॉल्यूशंस आप चाहते हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आप अपनी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाके आप हमें मैसेज कर सकते हो और अपनी वेबसाइट पर जाके आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हो। तो हमारी जो वेबसाइट है जो मेरी वेबसाइट है ड्रीम टेक्नोलॉजी, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।